आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। असम चुनाव सीट बंटवारे पर कांग्रेस के जवाब का इंतजार कर रहा झामुमो। 31 सीटों पर प्रत्याशी देने की तैयारी। झामुमो असम विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर कांग्रेस के अंतिम जवाब का इंतजार कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गौरव गोगोई की मुलाकात के बाद सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन अंतिम सहमति नहीं बनी। झामुमो 31 सीटों पर तैयारी कर रहा है और पूर्वोत्तर में अपनी राजनीतिक उपस्थिति बढ़ाना चाहता है। झारखंड होमगार्ड को मिलेगा 70 करोड़ का बूस्ट। हजारीबाग में बनेगा 450 बेड का महिला बैरक और परेड ग्राउंड। झारखंड सरकार 70 करोड़ रुपए की लागत से गृह रक्षा वाहिनी को मजबूत कर रही है। हजारीबाग में 450 बेड का महिला बैरक और परेड ग्राउंड बनेगा। 5 जिलों में जिला समादेष्टा आवास और प्रशासनिक भवन भी बनाए जाएंगे। झारखंड में मेडिकल सीटों में होगी बंपर बढ़ोतरी। MBBS और PG की 431 सीटें बढ़ाने का भेजा गया प्रस्ताव। झारखंड सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 220 और PG की 211 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव नेशनल मेडिकल कमीशन को भेजा है। इसका उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना और चिकित्सकों की कमी दूर करना है। निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम। उल्लंघन पर 2.5 लाख तक जुर्माना। सामान भी नहीं बेच सकेंगे। राजधानी रांची में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि रोकने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। स्कूल परिसर में सामग्री बेचने या अनिवार्य खरीद के लिए बाध्य करने पर रोक लगाई गई है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग में अलाइड हेल्थ काउंसिल के लिए बंपर भर्ती। 2.15 लाख रुपए तक वेतन। झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल में अध्यक्ष और सदस्यों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। 17 श्रेणियों में विशेषज्ञों की नियुक्ति होगी। आवेदन 22 मार्च से 10 अप्रैल तक ऑनलाइन भरे जाएंगे। बंगाल चुनाव में जयराम महतो की एंट्री। झालदा में JKLM सुप्रीमो की पहली चुनावी सभा। ममता पर अटैक। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM ने बंगाल चुनाव में अपनी पहली चुनावी सभा झालदा बाघमुंडी में आयोजित की। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग जुटे। केंद्र से तकरार पर झारखंड में OBC के साथ साथ सामान्य वर्ग के छात्रों को भी नहीं मिल पा रही छात्रवृत्ति। झारखंड में OBC और सामान्य वर्ग के 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। OBC को केंद्र से राशि न मिलने के कारण, जबकि सामान्य वर्ग के लिए राशि निर्धारण में देरी है। झारखंड में सरहुल की धूम। पाहन की भविष्यवाणी। इस वर्ष झमाझम होगी बारिश। अन्न से भरे रहेंगे भंडार। रांची में महापर्व सरहुल धूमधाम से मनाया गया। हातमा सरना स्थल पर मुख्य पाहन जगलाल पाहन ने पूजा अर्चना कर भविष्य की सुखद तस्वीर पेश की। उन्होंने घड़े के पानी के स्तर के आधार पर इस वर्ष अच्छी वर्षा और धान की बंपर फसल का पूर्वानुमान लगाया। 19 वर्षों बाद डकरा में फिर खुलेगा केंद्रीय विद्यालय। 2026 से 27 सत्र से शुरू होगा नामांकन। झारखंड के डकरा में 19 साल बाद केंद्रीय विद्यालय फिर से खुलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी मंजूरी दी है। शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से कक्षा 1 से 5 तक नामांकन शुरू होगा। झारखंड में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की चेतावनी। आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह अलर्ट। मौसम विभाग की ऑन रेंज अलर्ट और तूफान वज्रपात की चेतावनी के बाद झारखंड का आपदा प्रबंधन विभाग सतर्क हो गया है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी स्वयं निगरानी कर रहे हैं और अधिकारियों को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। क्या महिलाओं के लिए 100% आरक्षण संवैधानिक है? झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी। फैसला सुरक्षित रखा। झारखंड हाई कोर्ट ने महिला सुपरवाइजर पदों पर 100% आरक्षण के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार ने अनुच्छेद 15(3) का हवाला देते हुए इसे महिलाओं के कल्याण के लिए आवश्यक बताया। न्याय मित्र और प्रार्थी ने अनुच्छेद 16 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए 100% आरक्षण को अनुचित ठहराया। LPG संकट के बीच उद्योगों के लिए जीवनदान बनी एसिटिलीन गैस। 60 सिलेंडर प्रति माह पहुंची। जमशेदपुर में खपत। जमशेदपुर की औद्योगिक इकाइयों में एसिटिलीन गैस एक महत्वपूर्ण विकल्प बन गई है। पहले मासिक खपत 4 सिलेंडर थी, जो अब बढ़कर 60 हो गई है। यह 20 LPG सिलेंडरों का काम मात्र 4 सिलेंडरों में कर देती है, जिससे उद्योगों को काफी राहत मिली है। जमशेदपुर में प्रीमियम पेट्रोल 106 के पार। फैक्ट्रियों के लिए डीजल हुआ 22 रुपये महंगा। जमशेदपुर में मध्य पूर्व युद्ध के कारण ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई है।
प्रीमियम पेट्रोल 106 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जबकि औद्योगिक डीजल 22 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। देर रात आई बड़ी खबर, इस दिन आएंगे पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त के 2000 रुपये। देश भर के करोड़ों किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त मिल चुकी है और उसके तुरंत बाद से ही अगली यानी 23वीं किस्त को लेकर उत्सुकता और प्रतीक्षा का दौर शुरू हो गया है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि यह 2000 रुपये की राशि भले ही छोटी लगे, लेकिन छोटे और सीमांत किसान परिवारों के लिए यह हर बार एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा होती है। ताज़ा जानकारी के अनुसार 23वीं किस्त जुलाई से अगस्त 2026 के बीच जारी किए जाने की संभावना है। हालांकि इस बार सरकार लाभार्थियों का डेटा अपडेट करने और ई-केवाईसी सत्यापन की प्रक्रिया पर जोर दे रही है, जिसके कारण कुछ देरी हो सकती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करें। महिलाओं के लिए खुशखबरी, महिलाओं को मुफ्त सोलर आटा चक्की जल्दी देखे। भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं जो हर रोज अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करती हैं, उनके जीवन को आसान और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। फ्री सोलर आटा चक्की योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को सौर ऊर्जा से संचालित आटा चक्की बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जाती है, जिससे वे न केवल अपने घर की जरूरतें पूरी कर सकती हैं, बल्कि एक छोटा व्यवसाय शुरू करके अपनी आय का स्रोत भी बना सकती हैं। यह योजना उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके गांव में बिजली की आपूर्ति अनियमित या अपर्याप्त रहती है। सोलर ऊर्जा पर आधारित होने के कारण यह चक्की बिना बिजली के भी आसानी से चलती है, जो इसे ग्रामीण परिवेश के लिए आदर्श बनाती है। राशन कार्ड 2026 नया अपडेट, 2 महीने का राशन और 3000 रुपये भी मिलना शुरू। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2026 में राशन कार्ड से जुड़े नियमों में व्यापक बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी खाद्य सहायता का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे और फर्जीवाड़े पर पूरी तरह लगाम लगे। पीएम आवास योजना, घर बनाने के लिए मिलेंगे 1,20,000 रुपए ग्रामीण। भारत में आज भी कई ऐसे परिवार हैं जो कच्चे और जर्जर मकानों में जीवन बिताने को मजबूर हैं। बरसात में टपकती छत और सर्दियों में ठंडी हवाओं से जूझते इन परिवारों के लिए सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAYG) एक बड़ी उम्मीद बनकर सामने आई है। झारखंड पुलिस होगी हाईटेक, सचिवों को मिलेगी नई गाड़ियां, दंगा नियंत्रण और सुरक्षा के लिए मिलेंगे 109 नए वाहन। झारखंड पुलिस को आधुनिकीकरण के लिए 109 नए वाहन मिलेंगे। राज्य सरकार की प्रशासी पदवर्ग समिति ने इसकी स्वीकृति दी है। इनमें 26 विशेष वाहन जैसे कैदी, वैन, दंगा नियंत्रण वाहन और वाटर कैनन शामिल हैं। झारखंड सिविल जज नियुक्ति परीक्षा जल्द जारी होगा, संशोधित रिजल्ट। जेपीएससी ने हाई कोर्ट को दी जानकारी। झारखंड हाई कोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन नियुक्ति परीक्षा के परिणाम पर सुनवाई की। जेपीएससी ने कोर्ट को बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा समीक्षा की जा रही है और जल्द ही संशोधित परिणाम जारी किए जाएंगे। रांची में गहराता जल संकट, बढ़ती आबादी से पेयजल व्यवस्था से चरमराई व्यवस्था। 600 से अधिक तालाब गायब। रांची में बढ़ती आबादी के बावजूद पेयजल व्यवस्था चरमराई हुई है। पर्याप्त उत्पादन के बावजूद वितरण प्रणाली की खामियों, चोरी और लीकेज के कारण आधी आबादी शुद्ध पानी से वंचित है। झारखंड स्वास्थ्य बीमा नवीनीकरण तिथि बढ़ी। आयुष्मान भारत में मेदांता गरुड़ अस्पताल के आवेदन खारिज। झारखंड में राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत श्रेणी बी के लाभुकों के लिए प्रीमियम नवीनीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। उन्हें 6,000 रुपये ऑनलाइन जमा करने होंगे। वहीं झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी ने आयुष्मान भारत के तहत मेदांता और गरुड़ आई हॉस्पिटल के आवेदन अस्वीकृत कर दिए। चैती छठ महापर्व की 22 मार्च से होगी शुरुआत। जाने नहाय खाए से सूर्य अर्घ्य तक महत्वपूर्ण अनुष्ठान चैती छठ महापर्व 22 मार्च से 25 मार्च तक मनाया जाएगा। यह 4 दिवसीय पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है, जिसे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। झारखंड जेट परीक्षा 26 अप्रैल को 24 से 30 मार्च तक खुला रहेगा लिंक। चुने पसंदीदा शहर। झारखंड पात्रता परीक्षा जेट अब 26 अप्रैल को आयोजित होगी, जिसे पहले 29 मार्च को होना था। झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित की है। अभ्यर्थी 24 से 30 मार्च तक आयोग की वेबसाइट पर अपनी पसंद के 3 परीक्षा शहरों का चयन अवरोही क्रम में कर सकते हैं। झारखंड में क्लर्क बनने के लिए 4th क्लास कर्मियों को कंप्यूटर की नॉलेज जरूरी।
नई परीक्षा नियमावली जारी। झारखंड सरकार ने चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए कनीय सचिवालय सहायक और निम्न वर्गीय लिपिक पदों पर नियुक्ति हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा की नियमावली बनाई है। यह परीक्षा ऑनलाइन होगी और इसमें कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान अनिवार्य है। झारखंड में त्योहारों पर सुरक्षा कड़ी, 10,000 अतिरिक्त जवान तैनात। चप्पे चप्पे पर निगरानी। झारखंड में ईद, सरहुल और रामनवमी के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 10,000 से अधिक अतिरिक्त बल, जिसमें जैप, IRB और गृह रक्षक शामिल हैं, तैनात किए गए हैं। IIT धनबाद में कैलाश सत्यार्थी का ऐतिहासिक व्याख्यान, करुणा से समाज बदलने का आह्वान। IIT धनबाद में शताब्दी वर्ष के तहत पहले शताब्दी व्याख्यान में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने करुणा का संदेश दिया। उन्होंने करुणा को एक सक्रिय शक्ति बताते हुए कंपैशन क्वोशेंट और कंपैशनेट AI की अवधारणा प्रस्तुत की। धनबाद मेयर चुनाव के बाद बदला राजनीतिक गणित। 2029 लोकसभा की बिसात 7 बिछनी शुरू। धनबाद नगर निगम चुनाव 2026 के परिणाम आ गए हैं, जिसमें संजीव सिंह ने मेयर पद पर निर्णायक जीत हासिल की। उन्हें 1,14,362 मत मिले, जबकि जामुमो समर्थित चंद्रशेखर अग्रवाल 82,460 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। आंधी बारिश के बाद ठंडक, पश्चिमी विक्षोभ से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। धनबाद में दोपहर की गर्मी के बाद शाम को तेज आंधी और बारिश ने मौसम ठंडा कर दिया। शनिवार सुबह तक ऑरेंज अलर्ट और रविवार सुबह तक गर्जन वज्रपात का येलो अलर्ट जारी है। केवी एडमिशन 2026 बालवाटिका और कक्षा 1 के लिए आवेदन शुरू। 2 अप्रैल डेडलाइन। धनबाद के केंद्रीय विद्यालय 1 विनोद नगर और मैथन में बालवाटिका व पहली कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। बालवाटिका में 40-40 सीटें, जबकि पहली कक्षा में 80 नए छात्रों का नामांकन होगा। टाटा स्टील ग्रेच्युटी पर टैक्स नियम, कर्मचारियों को 20 लाख तक छूट, इससे अधिक पर देना होगा कर। टाटा स्टील कर्मचारियों की 20 लाख से अधिक ग्रेच्युटी अब पूरी तरह टैक्स फ्री नहीं होगी। केंद्र सरकार के नए श्रम कानूनों के तहत उन्हें टैक्स स्लैब के अनुसार भुगतान करना होगा। टाटा स्टील और टाटा वर्कर्स यूनियन के अधिकारियों ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय से मुलाकात कर ग्रेच्युटी को टैक्स मुक्त करने की मांग की, लेकिन मंत्रालय ने इनकार कर दिया। टाटा स्टील ने लुधियाना में शुरू किया भारत का पहला ग्रीन स्टील प्लांट। 3,200 करोड़ रुपए का निवेश, कबाड़ से बनेगा असली लोहा। टाटा स्टील ने लुधियाना में भारत का पहला स्क्रैप आधारित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस EAF प्लांट खोला है। 3,200 करोड़ रुपए के निवेश से बना यह प्लांट प्रतिवर्ष 0.75 मिलियन टन स्टील का उत्पादन करेगा। यह पर्यावरण अनुकूल तकनीक कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करेगी और 2045 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगी। देश में 75 करोड़ पैन कार्ड, लेकिन सिर्फ 12% भरते हैं टैक्स। झारखंड का हाल तो और भी बुरा। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त जयंत मिश्रा ने बताया कि देश में केवल 12% पैन धारक आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, जबकि झारखंड में यह दर मात्र 4% है। मिश्रा ने नए आयकर अधिनियम 2025 और अग्रिम कर के समय पर भुगतान पर भी जोर दिया। टाटा मोटर्स के समझौते से टाटा स्टील यूनियन पर वेतन समझौता जल्द कराने का दबाव। 1 जनवरी 2025 से लंबित टाटा मोटर्स में समय से पहले वेतन समझौता होने के बाद अब टाटा स्टील के कर्मचारियों पर अपनी यूनियन पर दबाव बढ़ गया है। टाटा स्टील में 1 जनवरी 2025 से वेतन समझौता लंबित है। कर्मचारी और कमेटी सदस्य यूनियन ओल्ड ऑफ न्यू सीरीज ग्रेड को एक करने का भी सुझाव दे रहे हैं। CISF स्थानांतरण नीति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित। पारदर्शिता पर जोर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने गैर राजपत्रित अधिकारियों और जवानों की स्थानांतरण नीति की समीक्षा के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की है। ADG सुधीर कुमार की अध्यक्षता वाली यह समिति स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगी और लंबे समय से एक ही इकाई में कार्यरत कर्मियों के तबादले सुनिश्चित करेगी। 10 दावेदारों में रेलवे के अधिकारी भी शामिल। इंटरव्यू की तारीख तय। सेल के नए चेयरमैन के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 28 मार्च 2026 को 10 उम्मीदवारों का ऑनलाइन साक्षात्कार होगा, जिसके कुछ घंटों बाद परिणाम घोषित होने की उम्मीद है। CISF में बड़े पैमाने पर अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। 24 इंस्पेक्टरों को मिला प्रमोशन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 68 अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है, जिसमें 46 उप कमांडेंट और 21 सहायक कमांडेंट शामिल हैं। साथ ही 24 इंस्पेक्टरों को सहायक कमांडेंट के पद पर पदोन्नत किया गया है। आसनसोल रेल मंडल की कई ट्रेनें कल रहेंगी रद्द, कुछ का बदला गया रूट। देखें शेड्यूल। आसनसोल रेल मंडल में रविवार को डी स्ट्रेसिंग ब्लॉक के कारण कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे ने जसीडीह दुमका डेमू,
बर्धमान आसनसोल मेमू सहित कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। देवघर में शिक्षकों की कमी से छात्रों का भविष्य अंधकारमय, कंप्यूटर के नाम पर कुछ नहीं जानते। बच्चे सारठ प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय अंबा नचनिया में शिक्षकों की भारी कमी और सुविधाओं का अभाव है। 136 छात्रों पर केवल 3 शिक्षक हैं, जिससे पढ़ाई का स्तर प्रभावित है। सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर गरमाई झारखंड की राजनीति, रघुवर दास बोले। यह बर्दाश्त के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड विधानसभा में हिंदू देवी देवताओं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। दास ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।